नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन यह अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि यह मंगली है। और यह क्या करता है आप जानते हैं? यह विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो यह दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है, और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, दाम्पत्य जीवन एक दो-धारी तलवार है। जहां पर इसमें प्रेम का रस है तो कई बार न चाहते हुए कलह की खटास भी इसमें है। और जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इसमें प्रेम और कई बार निराशा, दुख, ये दोनों ही शामिल होते हैं। पति पत्नी में झगड़ा होता ही है, ना चाहते हुए भी होता है। पर यदि वो झगड़ा बर्दाश्त के बाहर है, एक दूसरे को सहनशीलता की जो सीमा है उससे बाहर यदि निकल गया है, तो कहीं ना कहीं जो हम आजकल देख रहे हैं कि फैमिली कोर्ट्स के बाहर जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और तलाक की डिक्री लेने की जो बेताबी है, उसका कारण कहीं ना कहीं जहां जन्म पत्रिका में कुंडली मिलान ठीक से नहीं किया है, केवल गुण मिलान कर दिया है, ना तो ग्रहों का मिलान किया, ना भावों का मिलान किया, ना आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का मिलान किया। खैर, अब विवाह संपन्न हो चुका है और अब जब झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में भी 99.9% वो दंपत्ति आते हैं जिनका विवाह संपन्न हो गया है और वो एक अलग ही गलत फहमी में जी रहे थे कि हमने तो कुंडली मिलान करके विवाह किया है, और जब पूछा गया तो पता चला कि उन्होंने कुंडली नहीं, केवल गुण मिलाए थे। तो अब चाहे आपकी शादी हो चुकी है और आप रोजाना बिना नागे लड़ाई झगड़ा करते हैं, हो सकता है सेपरेट हो गए हों, किसी भी स्तर की लड़ाई आप दोनों के बीच में यदि है, और बहुत अच्छा है कि यदि आप अभी साथ में ही रह रहे हैं, क्योंकि ये उपाय साथ में करने जैसा है, तो आसानी हो जाएगी आपको। तो इस उपाय के माध्यम से पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का जो झगड़ा है वो सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। सारी चीजें इसमें सांकेतिक है, और जितने भी वैदिक उपाय हैं, तांत्रोक्त उपाय हैं, उसमें जितनी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं वो प्रकृति से ही हम लेते हैं, और वो किसी न किसी भाव को संकेतात्मक रूप से अपनी तरफ से प्रतिपादित करती हैं वस्तु। तो इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी सबसे पहले पलाश वृक्ष जो होता है उसकी सूखी टहनी की। पलाश ही क्यों, कोई और वृक्ष क्यों नहीं? तो साथियों, पलाश जो है वो रंगों का प्रतिनिधित्व करता है। होली पहले के जमाने में पलाश के फूलों से जो रंग बनता था, जिसको हम प्राकृतिक रंग कहते हैं, उसी से खेली जाती है। और बसंत का परिणाम है वो, बसंत के ठीक पश्चात पलाश जो है चहु और उसकी आभा हमें देखने को मिलती है।
बसंत का परिणाम है। यदि आपको भी दाम्पत्य जीवन में बसंत का परिणाम चाहिए तो कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो पलाश के फूल की जो लकड़ी है उसकी जो लंबाई है वो पति का जो दाहिना हाथ है और पत्नी का जो बायां हाथ है, ये हाथ, मैं इस हाथ की चर्चा कर रहा हूं, ये इस मध्यमिका उंगली से लेकर के और ये मूल भाग तक, पुरुष के जो पति हैं उसके दाहिने हाथ और पत्नी का जो बायां हाथ है, इन दोनों की जो संयुक्त लंबाई है, ये पति का हाथ, ये पत्नी का बायां हाथ, इन दोनों को मिलाकर के जो इसकी संयुक्त लंबाई है, दोनों का जो जोड़ है, दोनों का जो योग है, क्योंकि दोनों में समाधान चाहिए हमें, उतनी लंबाई की, ठीक उतनी लंबाई की पलाश की जो लकड़ी है वो हमें चाहिए। और किस दिन आपको करना है? तो शुक्रवार को ये प्रयोग आपको करना है, क्योंकि शुक्र जो है वो संबंधों का प्रतीक है, खास तौर पर शारीरिक संबंधों का प्रतीक है, भावनात्मक का तो है ही। कुंडली में यदि शुक्र खराब होता है तो फिर दाम्पत्य जीवन को बचाए नहीं बचाया जा सकता। तो शुक्रवार के दिन का आपको चयन करना है और ये प्रयोग करना है आपको संधि काल में। संधि काल कब? या तो सूर्य उदय हो रहा हो या फिर सूर्य अस्त हो रहा हो, इसको संधि काल हम कहते हैं। और संधि क्यों? क्योंकि हमें पति और पत्नी के बीच में संधि करानी है, मैत्री करानी है। तो आपके घर में कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर कच्ची भूमि हो, मैं गमले की बात नहीं कर रहा, कच्ची जो भूमि है, क्योंकि कच्ची भूमि स्वयं में शुक्र का प्रतिनिधित्व है, पहले भी मैंने कई बार बतलाया। तो उस संधि काल में पति पत्नी दोनों मिल करके लगभग 1 से 1.5 फीट का गड्ढा आपको करना होगा, क्योंकि जो संयुक्त लंबाई है दोनों के हाथों की वो इतनी तो हो ही जाएगी। और उस लकड़ी को सीधा एकदम स्थापित कर देना है और पुनः उसी मिट्टी से उसको भर देना है। और भरने के बाद में पहले उसी धरती पर जो पत्नी है वो अपना बायां हाथ रखेगी और उसके ऊपर जो दाहिना हाथ है पुरुष अपना दाहिना हाथ रखेंगे। इस प्रकार से रख करके वो परस्पर एक दूसरे को वचन देंगे, चाहे कितना ही मनमुटाव हो, वचन तो आप दे ही सकते हैं कि हम अब आज से एक दूसरे से झगड़ा नहीं करने का प्रयास करेंगे। प्रयास तो बोल ही सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये जितने तत्व यहां पर, चाहे पलाश की लकड़ी हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे संधि काल हो, ये सब जब जागृत होंगे, जो प्रकृति, जो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति है, प्रेम रूपा शक्ति, उसका आशीर्वाद बरसेगा। और मुझे नहीं लगता कि आगे के जीवन में कभी इस प्रकार की कोई घटना होगी, और कोई मनमुटाव है तो वो भी दूर अवश्य ही हो जाएगा। बहुत आसान सा उपाय है, स्वयं करना है, घर पर ही करना है, तो जरूर इसको करिए आप और इस वैदिक और चमत्कारिक उपाय का लाभ जरूर लीजिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।